आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूँ ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, उसी बुक में से पेज नंबर 484 में से लिया गया है। उसी में के चैप्टर का नाम है सिंगल यूनिट सिस्टम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 के हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अ ट्रेडर स्टार्टेड अ बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ऑफ RS 50,000। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 50,000 रुपया। हिज फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर रिवेल्ड द फॉलोइंग। फाइनेंशियल पोजीशन दिखाया है इसमें। संडीज डेप्टर्स है 1,26,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 36,000 रुपया है, ये लायबिलिटीज हो गया। फर्नीचर है 66,000 रुपया, संडीज क्रेडिटर्स है 63,000 रुपया, लायबिलिटीज हो गया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है 10,000 रुपया है, ड्राइंग दिया है 30,000 रुपया दिया है। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए, व्यक्तिगत यूज के लिए ड्राइंग दिया है। अब रिकॉर्ड में पूछा जा रहा है, ए नंबर में क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स निकालना है और बी नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एसेट्स को जोड़ना है, लायबिलिटीज को घटा देना है, और जो बचेगा जो बैलेंसिंग फिगर वो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसमें दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिया है। तो इसको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट के बाद में हम लोग एडजस्टमेंट घटाने के बाद में प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकालना पड़ेगा, उसको हम लोग एडजस्टमेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन है। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ये लायबिलिटीज हो गया, अमाउंट हो गया, एसेट हो गया, अमाउंट हो गया। अब देखिए यहाँ संडीज डेटर्स है 1,26,000 रुपया, फर्नीचर है 66 रुपया। तो 1,26,000 66,000 जोड़ेंगे तो 1,92,000 हो जाएगा। अब यहाँ लायबिलिटी साइड में 1,92,000 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ दिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट है 36,000, संडीज क्रेडिटर्स है 63,000, 36,000 63,000 जोड़ेंगे तो 99,000 होगा, 99,000 होगा। अब क्या कर देना है, कैपिटल लिखना है, बैलेंस फिगर 1,92,000 एसिस्ट है, 99,000 है लायबिलिटीज। तो 1,92,000 99,000 हम लोग लायबिलिटीज घटाएंगे तो 93,000 हो बचेगा, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, अब ये क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। तो अब हम लोग बी नंबर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड निकालेंगे। तो यहाँ पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया। अब यहाँ क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड 93,000 हो गया। अब एड, क्योंकि हम लोग को फॉर्मेट में चाहिए तो इसीलिए हम लोग निकाल दिए हैं। एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है 30,000 है, तो 93,000 और 30,000 जोड़ेंगे हम तो 1,23,000 बच जाएगा। इसको फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग टोटल लिख देंगे। लेस इंट्रोड्यूस कैपिटल लिखेंगे तो इंट्रोड्यूस कैपिटल नहीं है, नहीं लिख दिए, तो 1,23,000 बच गया, ये एडजस्टेड कैपिटल हो गया। अब लेस ओपनिंग कैपिटल लिखना है 50,000 रुपये, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन दिया है 50,000, तो 1,23,000 में से 50,000 घटेगा तो 73,000 बचेगा, 73,000 बच जाएगा। तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हो गया 73,000 रुपया। अब लेस करना है एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है 10,000, तो अब 73,000 में से 10,000 घटेगा तो 63,000 बच जाएगा। ये 63,000 को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 63,000, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 980118 में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमसे बात करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर से हमें बात कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।